दंगाइयों को दंगा करोगे तो ऐसा दागेंगे कि फिर कई पीढ़ियां याद करेंगी। प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। जब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से ही अपराधियों और माफियाओं की शामत आई हुई है। सीएम योगी के कानूनी डंडे का अपराधियों में खौफ इतना ज्यादा है कि जो अपराधी कई सालों से जेल में बंद है वो बेल पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उनका एनकाउंटर हो सकता है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में शपथ लेने के एक महीने बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर कहा था कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। 3 साल गुजर जाने के बाद भी सीएम योगी का मन नहीं बदला है। वो अपने फैसले पर अडिग है और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध से कैसे मुक्त किया जाए, इस योजना पर काम करते हुए योगी सरकार ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल खबर है कि अब तक अपराधियों और पुलिस के बीच 6200 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी है, जिनमें 14000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से अपराधियों का सफाया लगातार जारी है। पिछले दिनों कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से ही विपक्षी दल अपने राजनीति को चमकाने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है और वो ब्राह्मणों के ही सबसे ज्यादा एनकाउंटर करा रही है। लेकिन अब योगी राज में एनकाउंटर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो विपक्षियों के मुंह पर ताला लगाने वाली है। दरअसल बीते 3.5 साल में पुलिस मुठभेड़ में 124 अपराधी मारे गए हैं। इनमें 47 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण और 8 यादव थे। अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं शेष 58 अपराधियों में ठाकुर, वैश्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बदमाश शामिल थे। दरअसल ब्राह्मणों की हत्या और एनकाउंटर पर हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में हुए कुल एनकाउंटर और उसमें मारे गए अपराधियों की जातिवार लिस्ट तैयार की है, ताकि विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जा सके। इस लिस्ट के मुताबिक 21 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक प्रदेश में हुए एनकाउंटर में 124 अपराधी ठहरे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अपराधी अल्पसंख्यक हैं, जबकि ब्राह्मणों की तादाद बहुत कम है। पिछले 8 महीनों में 8 ब्राह्मण अपराधी ठहरे हुए हैं। इनमें से 6 अपराधी कानपुर के बिकरऊ कांड में शामिल विकास दुबे और उसके गुर्गे थे। तो में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। मेरठ में 14 अपराधी मारे गए हैं, मुजफ्फरनगर में 11 है, सहारनपुर में 9 और शामली में 5 अपराधी मारे गए हैं। पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर आजमगढ़ में हुआ है, वहां 5 अपराधी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। ऐसे में अब सरकार इन आंकड़ों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किसी भी जाति और मजहब का हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर हमलावर विपक्ष की गणित की काट के तौर पर यह लिस्ट बनाई गई है। तो वही डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस पर विशेष वर्ग के लोगों के एनकाउंटर किए जाने के आरोप पर कहा है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सभी का आपराधिक इतिहास रहा है, कई तो पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल थे। वैसे भी सीएम योगी कई मौकों पर यह साफ कह चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर उसका राम राम सत्य होगा। तो काम हुआ, प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। दंगाइयों को दंगा करोगे तो ऐसा दागेंगे कि फिर कई पीढ़ियां याद करेंगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी के ये बयान जमीनी स्तर पर साकार भी हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में अपराधी अपराध करने से पहले अब 100 बार जरूर सोचता है।
सीए के विरोध प्रदर्शन की आड़ में जिस तरह से दंगाइयों ने यूपी के कई हिस्सों में उत्पात मचाया था, उसके बाद इन दंगाइयों पर सीएम योगी ने जो एक्शन लिया उसे शायद ही उपद्रवी भूल पाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।